ही पुरमक्स तकरीर समाप्त फरमा रहे थे। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अब मैं आपके सामने अमीर ज़िला जमीयत अहले हदीस मऊ से गुजारिश करता हूं कि आएँ और अपने खिताब से हमें महजूद फरमाएं। जो बच्चे उधर हैं जल्दी से काम समेट लें, कुर्सी बिछा दें ताकि पीछे किसी तरह की बेअदबी ना हो, कोई हरकत ना हो। बिल्कुल खामोशी से आप आज का ये खिताब सुने, इंशाअल्लाह इस्तिफादा होगा, सवाब दारैन हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिन आख़र इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम मिन ज़हरतिद दुनिया व ज़ीनतिहा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। गिरामी क़द्र सदर मजलिस, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया, पर्दा नशीन माओं और बहनों, अभी आप हज़रात एक अहम मौजू के तहत कुछ मुफीद बातें सुन रहे थे और हालात के नाजुक होने की तरफ भी इशारा किया गया। दो शेर मैं आप हज़रात के गोसे गुजार करना चाहता हूँ, उसमें उसी चीज़ की अक्कासी की गई है। सहारा सहारा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। सागर सागर जहर भरा है, कतरा कतरा मोहलिक है, ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है पीते हैं। मैं आप हज़रात के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो ये है कि हालात इंतहाई नाजुक हैं और मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों की शनाख्त और उनकी पहचान खतरे में है। ईमान और दीन का बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे सामने है। ऐसे हालात में हमें दीन की तरफ रुजू करना है, किताब व सुन्नत की तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर बरतना है। यही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी शनाख्त और पहचान को बाकी रख सकते हैं। वरना बहुत सारे असबाब, बहुत सारे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, तलाश किए जा रहे हैं। इस एक रास्ते को अगर अख्तियार कर लिया जाए तो हमको इस दुनियावी जिंदगी के अंदर इज्जत मिल सकती है,
हमें अपना खोया हुआ वकार हासिल हो सकता है और हमारा रोबो दबदबा कायम हो सकता है। आज दुनिया के अंदर तमाम मुस्लिम कौमें किस तरीके से, तमाम मुसलमानों को किस तरीके से जदोकूब किया जा रहा है, उनके ऊपर जिंदगी का दायरा किस तरीके से तंग किया जा रहा है। दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ अपने इलाके का जायजा ले लो, अपने इलाके का जायजा ले लो। बल्कि हालात इतने नाजुक हैं कि किसी के साथ अगर हुकूमत की तरफ से जुल्म ज्यादती होती है और बेकसूर उसको जेलों की सलाखों के अंदर डाला जाता है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, उसको मुनहदिम कर दिया जाता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इतनी बेबसी की जिंदगी है और लाचार लोग हैं और सब डरे और सहमे हुए हैं। खौफो हिरास लोगों को सता रहा है, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, जबकि हमारे दीन इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है कि किसी मुसलमान को बेसहारा छोड़ दिया जाए और उसकी मदद न की जाए। जैसे जिस तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हो उसकी मदद करो, उसका सहारा बनो और उसके सपोर्टर बनो, तभी जाकर के हालात कुछ बदल सकते हैं। वरना हमारा तो इम्तिहान लिया जा रहा है, हमको तौला जा रहा है कि हमारी क्या औकात है। मस्जिदों के साथ जो सलूक और बर्ताव है वो हम अच्छी तरह जानते हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और दीन इस्लाम की जो चीजें, जैसे अजान है, आपने सुना हमारे मऊ में लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो रही है, पुलिस वालों ने उतरवा दिया, कहा कि परमिशन लीजिए। जिनके पास परमिशन पहले से मौजूद है उसका रिन्यूअल भी नहीं हो पा रहा है, कहाँ लोग जाएं, क्या करें। और इस तरीके से और दूसरी चीजें, मस्जिदें तामीर हो रही हैं, नई तामीर हुई है, उसका मसला अलग है। अगर कहीं मस्जिद की मरम्मत भी हो रही है, कुछ टाइल्स वगैरह लग रही है, तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले वहां भी जाते हैं, उसको भी रोकवा देते हैं। कई मस्जिदें इस तरीके से रोक दी गई और उसी तरीके से पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। और इस तरीके जोर और जबरदस्ती, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। तो हमें ऐसे हालात में क्या करने की जरूरत है, कौन सा नुस्खा हम अख्तियार करें, कौन सा रास्ता अख्तियार करें जिसकी बुनियाद पर हम इस इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं, अपने दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर वादे तौर पर यह बयान फरमाया है, वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। आपका रब ऐसा नहीं है, आपका रब ऐसा नहीं है कि किसी बस्ती को जुल्म की वजह से हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। जुल्म के तौर पर अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा। वाहलुहा मुस्लिहून, उस बस्ती के रहने वाले नेक होंगे, दीनदार होंगे, दीन पर अमल करने वाले होंगे। और इस तरीके से अभी आपने सुना तकवा के बहुत सारे फवायद हैं। तकवा क्या है? तकवा यही है कि हम दीन और दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लें। कौलो गुफ्तार के सिर्फ गाजी न बने, बल्कि अमलो किरदार के पैकर बने। अमली तौर पर हम इस बात को साबित करें कि हम मुसलमान हैं। हमारे अमलो किरदार से लोग ये महसूस करें कि ये कुरान हदीस के अंदर जो तालीमात दी गई है उसका ये नमूना जा रहा है, उसका ये अक्स इसकी जिंदगी के अंदर पाया जा रहा है। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की
जो बहुत वादे है, उस एक हदीस पर अगर अमल कर लिया जाए तो बहुत सारी समाज के अंदर जो खराबियां हैं वो खराबियां खत्म हो सकती हैं और उसके अंदर कमी आ सकती है, उसका सद्देबाब हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में का कोई आदमी ईमानदार नहीं हो सकता। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में का कोई आदमी ईमानदार और मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि जो अपने लिए पसंद कर रहा है वही अपने भाई के लिए पसंद करे, वही अपने भाई के लिए पसंद करे। इस हदीस की रोशनी में हर आदमी अपने आप को तौले। अगर वो किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, फरेब कर रहा है, उसके साथ कोई गलत मामला कर रहा है, तो खुद वो अपना जायजा ले ले। क्या वो अपने लिए पसंद करता है कोई उसके साथ धोखा करे, उसको फरेब दे, उसके साथ झूठ बोले, उसकी गीबत करे, उसके माल के ऊपर नाजायज कब्जा करे? कोई आदमी ये पसंद करता है? जब वो खुद नहीं पसंद करता अपने लिए, तो अपने भाई के लिए भी क्या है, उसको नापसंद करे। तभी जाकर के समाज और मुआशरे से खराबी दूर होगी। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक मर्तबा उन्होंने अपने गुलाम को भेजा, जाओ घोड़ा खरीद के ले आओ। बहरहाल वो बाजार के अंदर गया, घोड़े को देखा, उसका भाव ताव किया और उसको लेकर के आया। घोड़े वाले से कहा कि लेके चलो ताकि आपको कीमत मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए। घोड़े को लेके आया और जब लेके आया तो सहाबी रसूल ने जब देखा घोड़े को तो कहा कि ये तो कम कीमत में तय किया है, इसकी कीमत तो क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। घोड़ा अच्छा है, घोड़ा अच्छा है, इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। बहरहाल उससे ये कहा कि 300 ले लो, 400 ले लो। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते 800 दिरहम उसको दिया। उस घोड़े वाले को 800 दिरहम दिया और घोड़ा लिया। हम उनके इस रवैये और इस सलूक से सबक हासिल करेंगे। हम क्या करते हैं, अगर किसी सामान की कीमत 100 रुपया होती है तो हमारी सोच और फिक्र ये है कि 75 रुपये में मिल जाए हमको। उसकी कीमत मार्केट के अंदर वाजिबी दाम अगर 100 रुपया है तो हमारी सोच और फिक्र क्या है, उसका रेट और उसका दाम हम 75 रुपया लगाएंगे, 60 रुपया लगाएंगे। और अगर बेचने वाले को ये जान जाएंगे कि इसकी मजबूरी है तो मजबूरी से और ज्यादा फायदा उठाएंगे। क्योंकि 100 रुपया कीमत है, 50 रुपये की दे दो। वो बेचारा पैसा बनाने के लिए अपने उस सामान को 50 रुपये में बेच देगा। क्या कोई पसंद करता है अपने लिए? ये जब अपने लिए पसंद नहीं करता तो दूसरे के लिए भी क्या है, ये चीज पसंद न करे। इस तरीके से तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमाया कि तुम्हारा रब ऐसा नहीं है कि किसी बस्ती को जुल्म की वजह से हलाक कर दे। उस बस्ती के रहने वाले अगर नेक होंगे, आज दुनिया मुसलमानों को मिटाने के दर पे है, लेकिन कान खोल करके सुन लो, दुनिया वाले मुसलमानों को मिटा नहीं सकते। एक जमात क़यामत तक दीन हक पर कायम और दायम रहेगी, बाकी रहेगी। आज तो मुसलमान के हालात ऐसे हैं कि मुसलमान खुद अपने आप को मिटाने के चक्कर में, दूसरे को तो छोड़ दो, दूसरों की सकाफत, दूसरों की तहजीब, दूसरों का अमल लोग कबूल कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। खाने पीने के ताल्लुक से, लिबास और पोशाक के ताल्लुक से, शक्ल सूरत के ताल्लुक से, ये तमाम चीजें हम और आप देख लें कि लोगों की तहजीब और दूसरे लोगों की सकाफत, दूसरों का चलन हमको अच्छा लग रहा है। इस्लाम की जो तालीमात है वो हमको नागवार लग रही है, उसको हम कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करे वो उन्हीं में से है। सकाफत, तहजीब, अमलो किरदार, लिबास और पोशाक, शक्ल सूरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करे वो उन्हीं में से है।
अगर यहूदियों की मुशाबियत अख्तियार कर रहा है तो यहूदियों में से, अगर हिंदुओं की मुशाबियत अख्तियार कर रहा है तो हिंदुओं में से, नसरानियों की मुशाबियत अख्तियार कर रहा है तो नसरानियों में से कोई। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा के बहुत सारे फवायद बयान फरमाए हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो लोग अल्लाह से डरेंगे, जिनके अंदर अल्लाह का तकवा और खौफ होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको किसी संकट से, किसी मुसीबत से निकलने का रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बना देगा। कोई ऐसा रास्ता बना देगा, कोई ऐसा जरिया बना देगा जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाओगे, छुटकारा पा जाओगे। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और दूसरा फायदा ये बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको रिज़्क़ अता फरमाएगा ऐसी जगह से जहां तुम सोच भी नहीं सकते। आदमी रिज़्क़ के हुसूल के लिए रात दिन एक किए हुए मशीन की तरह काम कर रहा है। अपने आप को क्या है कम सैर करने के लिए, अपनी जरूरियातें, अपने और अपने घर की जरूरियातें, जिंदगी को पूरी करने के लिए रात दिन एक किए हुए, इसलिए रिज़्क़ के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तकवा की जिंदगी अख्तियार करो, कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक अमल करो। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता, सोच भी नहीं सकते कि यहां से हमको रिज़्क़ मिलेगी। और इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, तीसरा फायदा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेंगे, जिनके अंदर अल्लाह का खौफ और डर होगा, जो मुत्तकी और परहेजगार बन करके रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कामों में आसानी पैदा फरमा देगा। उनके कामों के अंजाम देने में उनको आसानी होगी, आसानी से उनका काम अंजाम पा जाएगा। ये तीसरा फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। इसी तरह एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ ईमान वालों, अगर तुम लोग अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदे बन करके रहोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, यजअल लकुम फुरकाना। बहुत बड़ी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है, तुमको हक और बातिल के दरमियान तमीज करने की का शऊर देगा। क्या सही है, क्या गलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको वो शऊर अता फरमाएगा, वो बसीरत अता फरमाएगा, जिससे तुम ये जान जाओगे कि ये हक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है। ये बहुत बड़ा फायदा है। और क्या है, एक और फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत के अंदर बयान फरमा रहा है, वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, और तुमसे तुम्हारी गुनाहों को मिटा देगा, वयगफिर लकुम, और तुमसे तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़ा फजल वाला है। इसी तरह कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी बयान फरमाता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द। अगर बस्ती वाले ईमान ले आए और तकवा की जिंदगी अख्तियार कर लें, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द, तो अलबत्ता हम उनके ऊपर जमीन और आसमान के खजानों को खोल देंगे। जमीन और आसमान से बरकतों के खजाने को हम खोल देंगे उनके ऊपर, अगर बस्ती वाले ईमान ले आए और तकवा की जिंदगी अख्तियार कर ले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, और इसी के बरक्स भी है। और इसी तरीके से हमको अपने हालात को खुद बदलना है, दीन से जुड़ना होगा, दीन से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा, और कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करना होगा। तभी जाकर के अपने ईमान को और अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं और उसकी हिफाजत कर सकते हैं। वरना कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे हम अपने दीन और ईमान को बचा सकें और उसकी हिफाजत कर सकें।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी बयान फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिहसनि मा कानू यअमलून। जो लोग मर्द और औरतों में से ईमान के साथ अमले साले करेंगे, हम उनकी जिंदगी, उनको खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे, अच्छी और बेहतर जिंदगी हम उनको अता फरमाएंगे और उनके अमलों का से बेहतर हम बदला देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान फरमा रहा है। और इसी तरीके से कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता यहाँ तक कि वो खुद अपने हालात को बदले। हालात हमारे इतने ज्यादा खराब हो गए, दीन बेदारी आ गई, दीन से दूरी हो गई, कुरान और हदीस की तालीमात को हमने पसे पुस्त डाल दिया, उससे बगावत और सरकशी हमारा शेवा बन गया, हालात हमारे ऊपर तंग हो गए। कुरान खुद कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो लोग मेरे अहकाम से रूगर्दानी करेंगे, एराज करेंगे, हम उनकी जिंदगी को तंग कर देंगे, उनकी जिंदगी को अजीरन बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और क़यामत के दिन हम उनको अंधा उठाएंगे। तो ये कुरान को पढ़िए और कुरानी तालीमात के ऊपर अमल कीजिए। तकवा की जिंदगी, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे बाइज्जत वही है अल्लाह ताला के नजदीक जो तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। तकवा और परहेजगारी क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, यही इन इबादतों को जो फराइज हों उस पर अमल करना, उसकी पाबंदी करना, ये तकवा सिर्फ नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की जो तालीमात हैं उन तालीमात को बरतो। अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीजों से मना किया है उससे अपने आप को दूर रखो, यही तकवा है। और यही तकवा आदमी को सुरखरू बनाता है, इज्जत वकार इस दुनिया के अंदर नसीब फरमाता है, और उसके जो फवायद हैं उसकी जिंदगी के अंदर उसको हासिल होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी बयान फरमाता है कि अगर तुम लोग इसी तरीके से एराज करते रहे, रूगर्दानी करते रहे, दीनी तालीमात से अपना मुंह मोड़ते रहे, तो ये कान खोल करके ये भी सुन लो, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम लोग इसी तरीके से एराज करते रहे और मुंह मोड़ते रहे कुरान और हदीस की तालीमात से, तो ये कान खोल करके सुन लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों को इस दुनिया पर बसाएगा, ले आएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। इबादत में, सदका और खैरात में, दीनी तालीम के ऊपर अमल करने में तुम्हारी तरह नहीं होंगे। ये शाबान का महीना चल रहा है और शाबान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल हमको मिलता है। सही हदीस से ये साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शाबान कुल्लहु। एक रिवायत के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने का रोजा रखते थे। फर्द रोजा तो रमजान का रोजा है, लेकिन नफली रोजा पूरे शाबान का आप रखते थे। एक रिवायत के अंदर है कि कुछ दिनों को, इल्ला कलीला का लफ्ज है, कुछ दिनों को छोड़ करके अक्सर अय्याम आप रोजा रखते थे। आपके ये मामूलात में से थे, आपकी जिंदगी के अंदर ये अमल था। तो इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है, नफली रोजा कसरत से रखने की जरूरत है। इसी तरह उम्मत के ऊपर आप शफीक और मेहरबान भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा बक़िया निस्फ़ु मिन शाबान फला तसूमू, जब शाबान का आधा महीना बाकी हो तो तुम लोग रोजा मत रखो। क्यों आपने रोक दिया? इसलिए कि आगे आने वाला महीना जिसके रोजे फर्ज हैं उसके अंदर आपके अंदर ताकत हो, कुव्वत हो,
निशात हो, चुस्ती हो, ताकि आप उस रोजे का कमा हक अदा कर सकें, अच्छी तरीके से उसको रख सकें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा अपनी उम्मत से कि आधा साबान जब गुजर जाए तो नफली रोजा मत रखो। तो इस तरीके से आपका ये अमल मिलता है। हमको अपने हालात का जायजा लेना चाहिए और अपने आप को टटोलना चाहिए कि कहाँ हमसे कोताही हो रही है और दीन से हम कितना दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम जैसी मुकद्दस जमात को मुखातब करके कहा था, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम मिन ज़हरति दुनिया व ज़ीनतिहा, मैं तुम लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो ये है कि दुनिया की आराइश व ज़ेबाइश तुमको धोखे में न डाल दे। दुनिया की आराइश व ज़ेबाइश में तुम अपने आप को मस्तो मगन मत कर लो। उस तरीके से दुनिया के अंदर आप लतपत हो जाओ कि आखिरत को फरामोश कर दो और दुनिया कमाने में सिर्फ लग जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम जैसी मुकद्दस जमात को मुखातब करके ये कहा था। और सहाबा किराम की जमात वो मुकद्दस जमात है जिन्होंने कुरान और हदीस पर अमल करके दुनिया वालों को ये दिखा दिया कि कुछ ही सालों के अंदर उनको गलबा व सल्तनत व हुकूमत व रोब दबदबा उनका कायम हुआ। मुशरिकीन जो उनके दुश्मन थे उनको पनाह लेने की जगह नहीं मिलती थी और वो मरऊब हो गए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रोब दबदबा कायम हो और जो हमारे दिल के अंदर खौफ राज दूसरे लोगों का बैठा हुआ है वो निकल जाए, तो ऐसी सूरत में हमें किताब और सुन्नत की तालीमात को अपनाना होगा, कुरान और हदीस के अहकाम के ऊपर अमल करना होगा और सच्चे मुसलमान और सच्चा तर्जुमान बन करके रहना होगा। सिर्फ कौल और गुफ्तार से काम नहीं चलता, हम लोग किरदार के भी पैकर बनिए। अपना ओढ़ौना बिछौना कुरान और हदीस की तालीमात को अपना करके साबित कीजिए कि हम मुसलमान हैं। दूसरे लोग आपको देख करके ये कहें कि वाकई कुरान और हदीस पर ये अमल करने वाला जा रहा है और कुरान और हदीस को मानने वाला ये जा रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, उन खराबियों को हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। उसकी रोकथाम और उसके अंदर कमी या इस्लाह और किस तरीके से होगी और उसको करने की जरूरत है, उसको बरतने की जरूरत है। अगर दो लोगों के दरमियान किसी बात को लेकर के नाचाकी है, एक सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, उस सुन्नत को अपनाओ, तुम्हारे दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और वो क्या है? सलाम की सुन्नत। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले, सलाम करे, ये उसकी शनाख्त और पहचान है, उसका हक भी है उससे सलाम करे। सलाम ये दुआ भी है उसके लिए, सलामती की दुआ, रहमत की दुआ, बरकत की दुआ भी कर रहा है। और दूसरे ये कि दिल के अंदर जो कुछ कुदूरत है, दिल के अंदर जो कुछ क्या है जंग बैठा हुआ है, उस जंग को ये सलाम खत्म कर देता है, उसको दूर कर देता है। दिल की पाकीज़गी इससे होती है और पाकीज़गी जब होगी तो ऐसी सूरत में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई बन करके रहेगा और उससे मोहब्बत करने वाला बन करके रहेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज न बता दूं कि अगर तुम उसको अपनाओगे, उसको अख्तियार करोगे तो तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। और वही सलाम की सुन्नत है। इसलिए सलाम को रिवाज दो और एक दूसरे से सलाम करो, खुद सवाब पाओगे और दूसरा भी सवाब पाएगा और अजर सवाब से वो मुस्तफीज होगा। और ये एक मुसलमानों की शनाख्त और पहचान भी है। बहरहाल यही सब चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मसाइब व आलाम से हम और आप दो चार हैं, जिस इम्तिहान और आजमाइश में हम डाले गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही
कारसाद है, तू मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ करते हैं कि इस पुरफितन दौर में जिस इम्तिहान और आजमाइश में हमको डाला गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसमें हमें कामयाबी अता फरमा। हर किस्म के सर्रो फितन से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे दिलों के अंदर ईमान की रोशनी को और तेज कर दे, ईमान को और मजबूत और मुस्तहकम कर दे। जो चिराग टिमटिमा रहा है और जो बुझने के करीब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी रोशनी को और तेज कर दे। हमारे अखलाक व किरदार के जरिए गैर मुस्लिमों के दरमियान एक अच्छा पैगाम पहुंचा दे कि मुसलमान इस किस्म के होते हैं, मुसलमानों का तौर तरीका ये होता है, उनका अमलो किरदार ये होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें अच्छे अमलो किरदार का हामिल बना दे, अच्छे अखलाक से हमको आरास्ता और मुज़य्यन कर दे। हमको दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।